नमस्ते दोस्तों, मैं शालिनी मेरी सरल और सरस रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोरोना की वजह से आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस परिस्थिति की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी और इसी वजह से हमारे बच्चे, चाहे वो छोटे हो या बड़े, सभी हमारे पास में हैं। दोस्तों, मैंने इस चैनल पे अपने वीडियोस की शुरुआत किड्स फेवरेट रेसिपीज से ही की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ और हेल्दी तरीके से हम बच्चों को वो चीज़ें बनाकर दे सकें जो हम उन्हें बाजार से लाकर देते थे। आज मैं बनाऊंगी स्विस रोल विथ ओरियो बिस्किट, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विस रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ओरियो बिस्किट के छोटे वाले 4 पैकेट। ये एक पैकेट 50 ग्राम का होता है और इसमें 5 बिस्किट होते हैं। टोटल हमें 20 बिस्किट चाहिए। 100 ग्राम नारियल का बुरादा लेंगे, 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस लेंगे, 5 टेबल स्पून दूध, 2 टेबल स्पून बटर और 3 टेबल स्पून हमें पिसी हुई चीनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ओरियो बिस्किट के चॉकलेट पार्ट और क्रीम वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। सारे बिस्किट को अलग करने के बाद हम इसके 2 अलग अलग तरह के डो बनाएंगे। चॉकलेट बिस्किट को हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे और ये ऐसा दिखने लगेगा। ध्यान ये रखना है कि इसमें बिस्किट का कोई बड़ा पार्ट ना हो। इसको हाथ से अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। अब हमने इसमें दूध मिला दिया है। हमने इसमें 3 टेबल स्पून दूध मिलाया है और 3 टेबल स्पून ही हमने इसमें पिसी हुई चीनी डाल दी है। अब हम इसको हाथ से अच्छी तरीके से गूँथेंगे, आटे के डो जैसा इसको तैयार करेंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि दूध ज़्यादा ना पड़े, नहीं तो हमारा डो बहुत गीला हो जाएगा। हाथ से इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। ये ऐसा हो जाएगा। थोड़ी देर गूँथने के बाद अब हम इसमें बटर डाल देंगे। बटर डालने के बाद हमारा ये डो थोड़ा शाइनी दिखने लगेगा और बिल्कुल ये एक अच्छे चॉकलेट डो की तरह हो जाएगा। हाथ से अच्छे तरीके से बटर को मिला देंगे। अब हमारा ये डो बनकर तैयार है। अब हम इसको अलग कर देंगे। अब हम नारियल के बुरादे की स्टफिंग बनाएंगे। नारियल के बुरादे में हमने बचा हुआ दूध डाल दिया है। इसको भी हम हाथ से ही मिलाएंगे। अब हमने इसमें बची हुई क्रीम के वाइट पार्ट को भी डाल दिया है। थोड़ी देर मिलाने के बाद ये ऐसा दिखने लगेगा। अब हमने इसमें बचा हुआ बटर डाल दिया है और उसको भी हाथ से अच्छे तरीके से मिला दिया है। ये एक डो की तरह तो नहीं बनेगा, लेकिन ब्रेड क्रम्स की तरह ही दिखने लगेगा। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस मिला दिया है, जिससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। अब हमारा ये फिलिंग बनकर तैयार है। अब हमारे दोनों पार्ट बनकर तैयार हैं। अब हम अपने चॉपिंग बोर्ड या किसी हार्ड सरफेस पे एक एल्युमिनियम फॉयल बिछाएंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और चॉकलेट पार्ट को उस पर रख के हाथ से हल्के हल्के से दबाएंगे। अब उसी के बराबर हमने एक बटर पेपर ले लिया है और उसको उस पर रख के बेलन से हल्के हाथ से उसको फैलाएंगे। ध्यान रखेंगे कि ना बहुत पतला होना चाहिए और ना बहुत मोटा होना चाहिए। देखिए, बेलन से हमने इसको हल्के हाथ से फैला दिया है और ये ऐसा दिखने लगेगा। हमें चूँकि इसको रेक्टेंगल शेप देना है, तो हमने इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट के निकाल दिया है। थोड़े थोड़े पार्ट को चारों तरफ से काट दें तो ये रेक्टेंगल शेप के जैसा दिखने लगेगा।
हमने इसके पार्ट को हटा दिया है। अब हम इस पे अपने नारियल के बुरादे की स्टफिंग रखेंगे। सारी स्टफिंग को हम इस पे रख के और फिर हम इसे हाथ से अच्छे तरीके से फैलाएंगे। ध्यान ये रखेंगे कि नारियल का बुरादा बहुत अच्छे तरीके से पूरे चॉकलेट वाले पार्ट पे फैल जाए और ये ऐसा दिखने लगेगा। अब हम इसको रोल करेंगे। रोल करने के लिए हम एल्युमिनियम फॉयल को उठाएंगे और पहले वाले पार्ट को अच्छे तरीके से अंदर दबाने के बाद उसको हाथ से ऐसे करते जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश के बाद ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। एल्युमिनियम फॉयल को उठाते जाएंगे और अंदर रोल बनाते जाएंगे। बहुत दबा के रोल नहीं बनाएंगे, हल्के हाथ से ही ये करेंगे। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही करना है। और पूरा रोल होने के बाद हम उसे उसी एल्युमिनियम फॉयल में लपेट देंगे। देखिए, इसको हम उसी चॉपिंग बोर्ड पे हल्के हाथ से रोल कर देंगे और ये टॉफ़ी जैसा दिखने लगेगा। हल्के हाथों से ही करेंगे, हल्के हाथ से इसका एक रोल बना करके, और ये हमारा स्विस रोल तैयार हो जाएगा। अब ये फ्रिज में जाने के लिए तैयार है। इसको हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज से निकालने के बाद हम इसके एल्युमिनियम फॉयल को निकालेंगे। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका डो अभी सेट नहीं हुआ है तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में और रख सकते हैं। आजकल गर्मी का टाइम है तो थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में। हमने इसके एल्युमिनियम फॉयल को निकाल दिया है और देखिए हमारा ये रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके किनारे वाले दोनों पार्ट को थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल देंगे। इन दोनों पार्ट को अलग कर देंगे और अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। 1/2 इंच का एक एक पीस काटेंगे। इसमें लगभग 12 पीस बनकर तैयार होते हैं और देखिए कितनी सुंदर लेयरिंग हमारे चॉकलेट स्विस रोल की आई है। बच्चे इसको देखकर बिल्कुल खुश हो जाएंगे। बिल्कुल मार्केट के जैसा टेस्ट इसमें आएगा। ये देखिए हमारा स्विस रोल बनकर तैयार है। लग रहा है ना बहुत अच्छा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।